परमेश्वर से कहा, बोलो मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं, मैं तेरे ही शरणागत हूं। इसमें दाऊद ने क्यों कहा? यह दर्शाता है एक व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। राजा होने के बावजूद, उससे बाद या उससे पहले भी, जब आप परमेश्वर को अपनी निर्भरता दिखाते हैं कि परमेश्वर, जब एक समझ आ जाती है कि परमेश्वर तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर आस रखते हैं कि एक दिन ये मेरे जीवन में ऐसा करेगा, और परमेश्वर देखता है कि आपने अपनी आस जो है एक मनुष्य के ऊपर लगाई है, और वो आस परमेश्वर बार बार टूटने देता है और आपको, ताकि अपने करीब लेके आ सके। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि, और फिर परमेश्वर को उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे ही शरणागत हूं। उसके बहुत से दोस्त थे, राजे का बेटा योनातन उसका मित्र था, ऐसा मित्र जो उसके लिए अपने प्राण दे सकता था, जिसने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और कहा था कि ये तेरी है, जबकि वो कोई मोहल्ले की प्रधानगी नहीं त्यागता किसी के लिए, एक देश की प्रधानगी त्याग दी थी, वो उनसे प्रेम करता था। लेकिन फिर भी दाऊद की जो आस थी कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मैं तेरे अंडर हूं, मैं तेरे पास आया हूं, और उसको मालूम था कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी परमेश्वर जो भलाई है वो तेरे सिवा कहीं नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, हाँ करेंगे, आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप लोगों के ऊपर आस नहीं रखेंगे। जब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे सिवा, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, प्लीज हटा दो इसको जो उड़ा रहे हो तो। उसने कहा, अब तीसरी आयत को पढ़ो, उसने कहा पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। अब दाऊद सच्चाइयां बयान कर रहा है कि जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं, यानी वो पहली बात कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मेरी आस तेरे ऊपर है, मैंने अपना समर्पण तुझे किया है, तू ही मेरा परमेश्वर है। फिर वो कह रहा है कि जो पवित्र लोग हैं, यानी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अपने जीवन को पवित्रताई में बिताओ, क्योंकि जो पवित्रताई में नहीं है वो आदर में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपका पति आपका आदर करे, आपकी पत्नी आपका आदर करे, लोग आपका आदर करें, परमेश्वर सबसे बेहतर आपका आदर करे, तो दाऊद ने एक सीक्रेट दिया। उसने कहा जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो जब लोगों के सामने जाते हैं लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते कहते चल भाग जाए यहां से, चोर एक नंबर का। लेकिन जब परमेश्वर आपको पवित्रता के कारण ऊंचा करता है, लोग आपके मुंह पर भी आपका आदर करते हैं और पीठ पीछे आपका ज्यादा आदर करते हैं। तो दाऊद ने कहा 4 आयत में, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। कहता मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 5 आयत में लिखा, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। कहता तू मेरा भाग है परमेश्वर, मेरा हिस्सा तू है। फिर कहता मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। एक बाप के 2 बेटे हैं तो हर एक बेटे का एक भाग आता है प्रॉपर्टी का, लेकिन कई बार जो आपका भाग होता है, आपका हिस्सा होता है, इस दुनिया में आपको नहीं मिलता है। लेडीज कंप्लेंट करती है मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं मिला। आदमी कंप्लेंट करते हैं मैं सब कुछ वेल सेटल्ड हूं, लेकिन मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, मेरे बच्चे अच्छे नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि मैं तेरे भाग को स्थिर रखता हूं, मैं तेरा भाग, जो तेरा धरती पर भाग है ना, जो तेरे धरती पर जो हिस्सा मैंने तेरे लिए रखा है, मैं स्थिर रखता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं है, मेरे शरणागत नहीं है, अगर तूने अपनी आस मुझ पे नहीं रखी है, और अगर तू पवित्रताई में नहीं है, तो वो हिस्सा जो तेरा है तुझे कभी नहीं मिलेगा। दाऊद कहता है 6 में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मन भावना भाग दूंगा। एक जगह एक कई बार होता है ना, आप फॉरेन में चले जाओ तो एक बड़ी सारी कॉलोनी कटती है, तो कुछ कॉलोनी में कुछ मकान महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं।
जो पानी के नजदीक होता है, किसी कम्युनिटी के नजदीक होता है, किसी जिम के नजदीक होता है, मार्केट के नजदीक बड़ा होता है, वो महंगा होता है। दाऊद कहता है कि जो मेरे मापने की डोरी है, कहता वो ऐसे स्थान में पड़ी जो मन भावना है। यानी तू उसी जगह पे रहते हुए, उसी स्टेट में रहते हुए, उसी मोहल्ले में रहते हुए, उसी शहर में रहते हुए, पर जो तेरा हिस्सा होगा वो सबसे अलग होगा और सबसे बड़ा होगा और सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इब्रानी भाषा में बाइबल पुराना नियम लिखा गया था, अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो आप इसमें वचन जो पढ़ेंगे, इसका मतलब आत्मिक नहीं है। जो इस लाइन का मतलब शारीरिक आशीषें हैं। कई बार वो आत्मिक आशीषों का जिक्र करता है, कई बार वो शारीरिक आशीषों का जिक्र करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को दोनों आशीषें देने का वायदा किया था कि मैं तुझे आसमान की, मैं तुझे आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें दूंगा। बैठ जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग नहीं, डिक्लेयर करो, मेरा भाग मन भावना है। नहीं, ये मजा नहीं आया, डिक्लेयर करो इसे जरा। आमीन। कहता मेरा भाग मन भावना है। सेम जगह, सेम मोहल्ला, सेम नगर, सेम स्टेट, पर कहता जो मेरा भाग है वो मन भावना है। ये परमेश्वर के लोगों का हिस्सा है। किनका? जिनका शरण, जो खुदावंद के शरणागत हैं, जो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जिन्होंने अंदर से ठान लिया है, जो समझ चुके हैं कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, जो पवित्रताई में चल रहे हैं, जिनका परमेश्वर सिर्फ एक है, जिनके होठों पर सिर्फ परमेश्वर का नाम है। वो कहते हैं कि फिर मेरे कटोरे का जो हिस्सा है, मेरा भाग है, उसको परमेश्वर स्थिर रखेगा और मेरा भाग मन भावना होगा। मन भावना। सारे बोलेंगे वाओ, आपके जैसी ब्लेसिंग हमें भी चाहिए, आपके जैसी ये चीज हमें भी चाहिए, आपका हिस्सा ऐसा होगा इन जीसस नेम। 7 आयत में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं। आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकला करेगी, आप परमेश्वर को धन्य कहा करेंगे, क्योंकि आपने खुदाबंद की बेहतरी को, उसकी ब्लेसिंग को देखा होगा। क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू करते हैं, आप कई बार अकेले बैठे होते हैं और परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। आपका मन आपको शिक्षा देता है कैसे बेहतर करना है अपनी जिंदगी को, कौन से पाप हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको अपनी जिंदगी से निकालना है। कहते तेरा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा जब तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा, जब तू रोज वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के साथ समय को बिताएगा, अपनी आस खुदा पे रखेगा, तेरा मन रात को तुझे शिक्षा देगा। 8 आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कहता मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कोई परमेश्वर को अपने सामने कैसे रख सकता है? यह कोई कुर्सी थोड़ी है कि आपने सामने रख दी, या कोई चीज थोड़ी है कि आपने अपने सामने रख दी। इसका मतलब है परमेश्वर को सम्मुख जानकर सारे काम करना। आप एक जॉब प्लेस पे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और जब वहां आप चोरी करते होंगे, इसका मतलब यहोवा आपने अपने सम्मुख नहीं रखा है। अगर आपके सम्मुख आप यहोवा को जान के चलेंगे, आप चोरी करते हुए डगमगाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे। आप व्यभिचार का मैसेज करते करते आपका दिल कांपेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने अगर सामने रखा है तो। लेकिन कई समय तक आप परमेश्वर को साइड कर देते हैं कि अब तू मुझे नहीं चाहिए, और फिर आप अपने काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय आनंदित, दाऊद कहता मेरा हृदय आनंदित रहेगा। बहुत से लोग हैं जो आनंदित नहीं हैं अपनी जिंदगियों से, खुदावंद का आनंद उनके ऊपर नहीं है। कहता मेरी आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरी बॉडी हील रहेगी, मेरी सोल आनंदित रहेगी, प्राण मेरा। अंदर से जो बेचैनी है, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो सवालिया निशान उठते हैं, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो एक बेचैनी है, उसने कहा वो खत्म हो जाएगी और तू मगन होगा। तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरा शरीर भी चैन से रहेगा, तेरा शरीर भी हील रहेगा, तेरा शरीर भी मजबूत रहेगा। और ये कैसे होगा? जब तू परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेगा, जब तू पाप करने लगेगा और सोचेगा नहीं परमेश्वर मेरे सामने खड़ा मुझे देख रहा है।
अगर तू गलती करेगा तो उसकी माफी मांगे परमेश्वर के सामने चला जाएगा, दोबारा ना दोहराने का वायदा करेगा और खुदाबंद को फिर अपने सामने रखेगा। अपने जीवन में तू चलेगा परमेश्वर को सामने जानकर, बिजनेस करेगा सामने रख के, जॉब करेगा सामने रख के, सेवा करेगा सामने रख के। कहता अगर तू यहोवा को अपने सम्मुख रखेगा, तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरी आत्मा मगन रहेगी, तेरा शरीर चैन में रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह भविष्यवाणी जब वो आत्मा में था तो उसने ये भविष्यवाणी की थी कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी। उसने ना तो जीसस क्राइस्ट के बॉडी को सड़ने दिया, ना ही उसको अधोलोक में छोड़ा, और वह मुर्दों में से जी उठा और वापिस आया और आज भी जीवित है। उसने कहा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जहां जीवन है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। अब्राहम ने कहा लूत देख ले क्या चाहिए, उसको हरी हरी चारगाह दिखी, हरी हरी हरी, वेरी नाइस। कहता ये मुझे चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो हरी चारगाह नहीं है, वो सदम और अमोरा की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे साथ वफादार होगा तो मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जीवन का रास्ता, सही रास्ता क्या है। तेरे बिजनेस में, तेरी जॉब में, तेरे फाइनेंस में, तेरी फैमिली में, तेरी सेवकाई में, तेरी सेहत के लिए मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर उसके निकट रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। दाहिने हाथ का मतलब है परमेश्वर के साथ राइट होकर चलना, सही होकर चलना। जब भी दाहिने हाथ का जिक्र आता है तो इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइटियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। दाहिने हाथ का मतलब है खुदा के साथ सही चलना। जब आप परमेश्वर के साथ सही चलते हैं, सब कुछ सही करते हैं, दाहिने हाथ खड़े होते हैं, यानी प्रभु के साथ सहमत होते हैं, तो उसने कहा सुख उसके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। कोई क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा, रियल क्रिश्चियन, आज दुखी सुखी, फिर कल दुखी, फिर परसों सुखी। आपको हमेशा वो सुखी मिलेगा। परीक्षा में वो हो सकता है, लेकिन सुख उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये आपका और मेरा हिस्सा है। आमीन। साथ चाहिए मेरे को चर्च, साथ चाहिए। आमीन ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको भजन संहिता पढ़वाया है कि आप तौबा करें अपनी लाइफ में, खुदा के पास जाएं। उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ निराशा होगी, एम्बैरेसमेंट होगी, शर्मिंदगी होगी, दिल टूटेगा, मन टूटेगा, आंसू होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो लिखा तुम्हारा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा। कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर तेरे से बात करता रहेगा, तेरी लाइफ को बेटर करता रहेगा। तैयार हो आप? चर्च की ग्रेस बढ़ गई है। अब आप वचन 2 बार सुन रहे हैं और मैं आपको खुदाबंद की ग्लोरी में भी लेके जा रहा हूं। जब आप परमेश्वर की ग्लोरी में जाएंगे, जब मैं आया करूंगा पुलपिट के ऊपर और आप सोखा करें इसको अपनी बॉडी, अपनी जीवन के अंदर, यही है रियल ट्रेजर। आपको इसकी वैल्यू शायद बाद में मालूम हो, लेकिन जब ये आपकी लाइफ के अंदर एक बार आ जाएगा, ये वंडर्स करेगा, अलग करेगा आपको दुनिया से। अपने हाथों को उठाओ, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा,
सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप को मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। आपको किसी वॉलंटियर पे गुस्सा आने लग जाएगा, ताकि आप शरीर में चले जाएं, आप बहसबाजी करने में चले जाएं, आपकी ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाएगी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सिद्ध हो। अब्राहम को पता कहीं तो कुंडी है, कहीं तो प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ में आशीष नहीं मिल रही है। अब जब उसने दूत देखे, उसको दूत पहचान में आ गए कि ये आदमी नहीं है, ये दूत है। उसकी स्पिरिचुअल, उसने अपने आप को अलर्ट कर लिया आत्मा में। सडनली आपका ब्रेक थ्रू नजदीक है। और एक लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया। मैं आपको टेस्टिमनीज बता सकता हूं, ऐसे लड़के जिनको मतलब मैं क्या बोलूं कि सपने में भी लड़की कुछ प्रपोज ना करे। कोई सुंदर नहीं सिर से लेके, और सुंदर से सुंदर लड़कियां सेवा में आने के बाद उनको प्रपोज करती। अरे समझो बेवकूफो, समझो, वो शैतान तुम्हारी ब्लेसिंग को देख रहा है जो मिलने वाली है, और उसे वो नहीं चाहिए कि तुम रखो। जब तुम ले हैंड के लिए आओ, फास्टिंग, प्रेयर, इसको मेंटेन करो, पवित्रता ही, ताकि जब तुम पर ले हैंड हो उसका असर तुम्हारे जीवन में जाए। खुदा ने कहा जिस घर जाना उस घर को आशीष देना। अगर ये घर, अगर ये शरीर, अगर ये जीवन तेरी आशीष के काबिल होगा तो आशीष उस पर ठहर जाएगी, नहीं तो तेरे पास वापिस आ जाएगी। तो इसमें दो चीजें हैं, एक सेवक का आपको आशीष देना, और दूसरा आपका आशीष के काबिल होना। ये वन वे आशीष, ये वन वे चीज नहीं है कि सिर्फ मैं या सिर्फ आप। कॉपरेशन के साथ हमें चलना पड़ेगा। आप मेरे सुनाए हुए वचनों को कबूल करते हैं, आप उस पर चलते हैं, जिंदगी सेम नहीं रहेगी। अपने हाथों को उठाओ। 27 नवंबर और 30 नवंबर की मीटिंग के लिए अपने हाथों को उठाओ। ये थर्सडे स्पेशल ले हैंड होंगे और अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जितने लोग आएंगे सब पर प्रार्थना होगी। तो ये मीटिंग नॉर्मल नहीं है। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, उठाओ इस पंफलेट को और खुदा से कहो मैं जाऊंगा और तेरा प्रचार करूंगा। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा खुदावन इस मीटिंग को छुए, लोगों को लाए और वो आजाद हों, वो डिलीवर हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। बहुत से लोग सुसमाचार को नहीं समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। इसीलिए आज लोग रूहें बचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो फुलिश तरीके से चलते हैं। आप लोगों को बाइबल, इतनी बड़ी पूरी फुल बाइबल देके आप लोगों को अगर प्रचार करेंगे रास्ते में, उनको बाइबल क्या समझ आएगी? आप उनको उतना ही देंगे जितना आप चाहिए। आप पहले दिन अगर कुंफू सीखने चले जाएं, वो पहले दिन आपको कुंफू नहीं सिखाएगा, सिर्फ आपको यही सिखाता है। एक फिल्म देखी थी ना, जैकेट उतारो जैकेट डालो, जैकेट उतारो जैकेट डालो। वो स्टार्टिंग कैसे होती है परमेश्वर सिखाता है। प्रभु ने कहा था मैं बनाऊंगा तुम्हें मनुष्यों के मछुए, कि मनुष्यों को कैसे पकड़ना है।